जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं बिहू त्योहार, मान्यताएं और जानकारी, महत्व, इतिहास और पकवान, जाने सब कुछ। बिहू का त्योहार साल में 3 बार मनाया जाता है। जाने अप्रैल में आने वाले बिहू का क्या महत्व है। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। असम में इस त्योहार के साथ ही नए साल की शुरुआत मानते हैं। इस दिन सूर्य मेष में गोचर करता है, इसलिए नए सौर कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है इसे। इस साल यह 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। बैसाखी की तरह ही बिहू भी किसानों का त्योहार है। किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ईश्वर को फसलों के लिए धन्यवाद करते हैं। बिहू पर नए अनाज से ही पकवान तैयार किए जाते हैं और उसे भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन के बाद ही किसान नया अनाज खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि बिहू साल में 3 बार मनाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे किसानों की खेती होती है और साल में 3 बार कटाई होती है। पहला होता है भोगाली बिहू या माघ बिहू, दूसरा होता है बोहाग बिहू या रोंगाली और तीसरा होता है कोंगाली बिहू। बोहाग बिहू अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। बैसाखी, विषु और तमिलनाडु के नए साल की तरह। महत्व। बोहाग बिहू या रोंगाली के महत्व को फसलों की कटाई से जोड़कर देखा जाता है। इसके साथ ही वसंत की शुरुआत होती है। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस त्योहार में असम के लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर बिहू डांस करते हैं। यह एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिनों का त्योहार है और इसके हर दिन का अलग ही महत्व है। त्योहार मनाने के लिए लोग सुबह जल्दी उठते हैं और स्नान कर लेते हैं। नहाने के लिए वह कच्ची हल्दी और उड़द दाल के पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। नहाकर नए कपड़े पहनते हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरे को तोहफा देते हैं। इसके बाद वो जलपान करते हैं। जलपान का वहाँ अर्थ होता है सुबह का नाश्ता। इसमें चावल के साथ दही और गुड़ दिया जाता है। इसके बाद जो लंच होता है वह थोड़ा भारी होता है। खाने में खार नाम का व्यंजन तैयार किया जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। यह कच्चे पपीते से तैयार किया जाता है। इसमें जले हुए केले के तने को मिलाया जाता है। साग, मछली, मटन आदि भी इस त्योहार में लोग जमकर खाते हैं और खिलाते हैं। क्या क्या बनता है बिहू में। खार असम के लोगों के लिए खास बहुत ही महत्वपूर्ण डिश है। इसमें अल्केलाइन या कहें कि क्षारीय तत्व डाला जाता है और पपीते के साथ साथ जले हुए केले के तने का इस्तेमाल भी किया जाता है। इससे पेट की सफाई हो जाती है। आलू पितिका। आलू पितिका सबसे आरामदायक डिश में से एक है। बिहार में इसे चोखा कहते हैं। उबले आलू को मसलकर उसमें प्याज, हरी मिर्च, हरी धनिया पत्तियां, नमक और सरसों तेल डाला जाता है। आमतौर पर इसे चावल, दाल और नींबू के साथ सर्व किया जाता है। जाक। जाक या साग में सारी हरी और पत्तेदार सब्जियां होती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से सेहत ठीक होती है और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मसूर टेंगा। असम में लोग मछली खूब खाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर, प्रचलित और पसंदीदा डिश है वह है मसूर टेंगा। यह थोड़ा खट्टा होता है। इसमें नींबू, कोकम, टमाटर, हर्ब्स, कोकम आदि डाला जाता है। इसे चावल के साथ खाते हैं। मांगशो। मांगशो मटन करी डिश होता है। असम में यह डिश भी बहुत प्रचलित है। असम में इसे लूची यानी कि पुलाव के साथ खाते हैं। पारंपरिक पकवान के साथ बिहू का आनंद उठाएं। बोहाग या रोंगाली बिहू त्योहार। बोहाग नोहोये माथो एटी ऋतु नहे बोहाग एटी माह। अस्मिया जातिर ई आयुष रेखा गण जीवनोर ईसा। अर्थात बैशाख केवल एक ऋतु ही नहीं यह एक मास है, बल्कि यह अस्मिया जाति की आयुरेख और जनगण का साहस है। भारत की विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ जितने राज्य है उतने ही त्योहार है। इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक है असम में मनाया जाने वाली बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार असम में एक साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू के 3 प्रकार है, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगली बिहू। प्रत्येक त्योहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि बि मतलब पूछना और हु मतलब देना और वहीं से बिहू नाम उत्पन्न हुआ।
सभी तीनों बिहुओं में से रोंगाली बिहू सबसे महत्वपूर्ण है। यह बोहाग के असमिया महीने में पड़ता है, इसलिए इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। भारत में यह बैसाख महीने के विषुवर संक्रांति या स्थानीय रूप से बोहाग भास्कर पंचांग के 7 दिन बाद मनाया जाता है। यह आमतौर पर 13 अप्रैल गुरुवार से 19 अप्रैल बुधवार को पड़ता है। यह त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। बोहाग बिहू का त्योहार फसल की कटाई को दर्शाता है। पंजाब में इसी फसल की कटाई के अवसर पर बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। बोहाग बिदु असमी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सुबह से ही चरवाहे लौकी, बैंगन, हल्दी, दीघलती, माखिती आदि सामग्री बनाने में जुट जाते हैं। शाम को सभी गायों को गौशाला में लाकर बांध देते हैं। विश्वास किया जाता है कि उरूरा के दिन गायों को खुला नहीं रखा जाता है। गाय के चरवाहे एक दलिया में लौकी, बैंगन आदि सजाते हैं। प्रत्येक गाय के लिए एक नई रस्सी तैयार की जाती है। इस पर्व को अप्रैल मास में 3 दिन 13, 14 और 15 अप्रैल तक मनाया जाता है। इन तीनों दिनों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। गोरू बिहू, मनोहर बिहू एवं गंबोरी बिहू। असम में रोंगाली बिहू बहुत सारे परंपराओं से ली जाती है, जैसे कि बर्मीचीन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, हिंदारियन और बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बोहाग बिहू का त्योहार अप्रैल के मध्य में शुरू होता है। इसके अलावा अक्टूबर में कोंगाली बिहू और जनवरी में भोगाली बिहू असम में मनाई जाती है। यह तीनों ही बिहू खेती और किसानों से जुड़ी हुई होती है। लोग इस उत्सव को हंसी और खुशी के साथ मनाते हैं। इस वर्ष रोंगाली बिहू का त्योहार 13 अप्रैल से शुरू होगा। गोरू गाय बिहू। रोंगाली बिहू का पहला दिन गोरू या गाय बिहू कहलाता। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है, यह दिन गायों और अन्य खेती करने वाले जानवरों को समर्पित होता है। इस दिन लोग सुबह उठकर अपनी अपनी गायों को नदी में ले जाकर नहलाते हैं। गायों को नहलाने के लिए रात में ही भिगोकर रखी गई कलई दाल और कच्ची हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का लेप गायों को लगाया जाता है। उसके बाद वहीं पर उन्हें लौकी, बैंगन आदि खिलाया जाता है। गाय को खाना खिलाते समय असमिया लोग पारंपरिक गीत गाते हैं। लाओ खा, बेंगेना खा, बोसोर बरहीजा, मार जोरू, बेपर जोरू, तोई होगी बोर बोर गोरू, जिसका अर्थ है गाय खाएं, बैंगन खाएं, साल दर साल बढ़ती जाए। गाय के आगे माँ बाप छोटे हैं, किंतु गाय का दर्जा बढ़ा है। इनके माथे पर सिंदूर लगाने के बाद इन्हें वापस इनके स्थान पर ले जाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से साल भर गाय कुशल पूर्वक रहती है। शाम के समय जहाँ गाय रखी जाती है, वहाँ गाय को नई रस्सी से बांधा जाता है और नाना तरह के औषधि वाले पेड़ पौधे जलाकर मच्छर मक्खी भगाए जाते हैं। इस दिन लोग दिन में चावल नहीं खाते, केवल दही चिवड़ा ही खाते हैं। पहले बैसाख में आदमी का बिहू शुरू होता है। उस दिन भी सभी लोग कच्ची हल्दी से नहाकर नए कपड़े पहनकर पूजा पाठ करके दही चिवड़ा एवं नाना तरह के पेठालडू इत्यादि खाते हैं। इसी दिन से असमिया लोगों का नया साल आरंभ माना जाता है। इसी दौरान 7 दिन के अंदर 101 तरह के हरी पत्तियों वाला साग खाने की भी रीति है। मनोहर बिहू। गोरू बिहू के दूसरे दिन यानी 14 अप्रैल का दिन असम में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के महाभोज को बिहू कबोलोई कहते हैं। इस दिन नए वस्त्रों के साथ गमछा भी पहना जाता है। यह विशेष प्रकार का गमछा एक सुंदर तौलिए के रूप में होता है, जिसमें अनेक आकृतियां बनी होती है। इस गमछे को सिर या कमर पर बांधा जाता है। स्त्रियां मेखली, चादर व मूंगा रेशम के आकर्षक वस्त्र धारण करती है। ये परिधान असम के विशेष परिधान है। बिहू मनाने को अनेक दल गीत गाते और संगीत की धुन पर नृत्य करते हुए टोलियों में निकलते हैं। गाए जाने वाले भक्ति गीतों को हुसरी विधि के द्वारा गाया जाता है। इस विधि में श्री कृष्ण की प्रशंसा व उनके आशीर्वाद की कामना की जाती है। सड़क व अन्य मार्गों से होते हुए ये दल एक खुले स्थान में एकत्रित होते हैं। इस स्थान को बिहू टोली कहा जाता है। नृत्य व सौंदर्य प्रतियोगिताएं सभी के मन को प्रसन्न करती है। विजेताओं के नाम समाचार पत्रों में 1 सप्ताह तक छपते हैं। यह दिन साफ स्वच्छ नए कपड़े पहनने का दिन होता है। इस दिन बुजुर्गों को सम्मान दिया जाता है व उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लोग खुशी के साथ नए साल को बधाई देने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाते हैं। बिहुवान गामोसा के उपहारों के साथ
जो कपड़ों का पारंपरिक असमिया टुकड़ा है, को सम्मान के प्रतीक के रूप में उपहार में दिया जाता है। बच्चों को भी नए कपड़े दिए जाते हैं। गंबोरी बिहू। रोंगाली बिहू के तीसरा दिन स्त्रियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। पुरुषों को इस दिन सम्मिलित नहीं किया जाता है। स्त्रियां रात भर बरगद के वृक्ष के नीचे लयबद्ध तालियां बजाकर गीत गाती है। बरगद का वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह विशाल वृक्ष धूप व वर्षा में सभी प्राणियों की रक्षा करता है। रोंगाली बिहू का तीसरा दिन गोसाई भगवान बिहू है। इस दिन एक समृद्ध वर्ष की मांग करने के लिए भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है। बिहू का महत्व। बिहू का महत्व। असम में मनाए जाने वाले रोंगाली बिहू का बहुत महत्व है। यह त्योहार धार्मिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय जन जीवन और किसान के पशुप्रेम, विशेषकर गौवंश के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। पशु ही किसान के साथ में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हम सबको भोजन उपलब्ध हो सके। इसलिए यह त्योहार पशु की महत्वता बताता है। घरों में लोग विशेष प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। सादे चावल के स्थान पर कुटे भुने चावल के भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। सभी उपस्थित लोगों व बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती है। इस बिहू का दूसरा महत्व है कि उसी समय धरती पर बारिश की पहली बूंदें पड़ती है और पृथ्वी नए रूप से सजती है। जीव जंतु एवं पक्षी भी नई जिंदगी शुरू करते हैं। नई फसल आने की हर तरह तैयारी होती है। इस बिहू के अवसर पर संक्रांति के दिन से बिहू नाच नाचते हैं। इसमें 20 से 25 की मंडली होती है, जिसमें युवक एवं युवतियां साथ साथ ढोल, पेपा, गगना, ताल, बांसुरी इत्यादि के साथ अपने पारंपरिक परिधान में एक साथ बिहू करते हैं। बिहू आजकल बहुत दिनों तक जगह जगह पर मनाया जाता है। बिहू के दौरान ही युवक एवं युवतियां अपने मनपसंद जीवन साथी को चुनते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। इसलिए असम में बैसाख महीने में ज्यादातर विवाह संपन्न होते हैं। बिहू के समय में गांव में विभिन्न तरह के खेलतमाशों का आयोजन किया जाता है। इसके साथ साथ खेती में पहली बार के लिए हल भी जोता जाता है। बिहू नाच के लिए जो ढोल व्यवहार किया जाता है, उसका भी एक महत्व है। कहा जाता है कि ढोल की आवाज से आकाश में बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण खेती अच्छी होती है। बिहू के अन्य प्रकार। काती बिहू। कंगाली बिहू। धान असम की प्रधान फसल है, इसलिए धान लगाने के बाद जब धान की फसल में अन्न लगना शुरू होता है, उस समय नए तरह के कीड़े धान की फसल को नष्ट कर देते हैं। इससे बचाने के लिए कार्तिक महीने की संक्रांति के दिन में शुरू होता है काती बिहू। इस बिहू को काती इसलिए कहा गया है कि उस समय फसल हरी भरी नहीं होती है, इसलिए इस बिहू को काती बिहू मतलब कंगाली बिहू कहा जाता है। संक्रांति के दिन में आंगन में तुलसी का पौधे लगाया जाता है और इसमें प्रसाद चढ़ा कर दिया जलाया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि खेती ठीक से रखें। भोगाली बिहू। माघ महीने की संक्रांति के पहले दिन से माघ बिहू अर्थात भोगाली बिहू मनाया जाता है। इस बिहू का नाम भोगाली इसलिए रखा गया है कि इस दौरान खानपान धूमधाम से होता है, क्योंकि तिल, चावल, नारियल, गन्ना इत्यादि फसल उस समय भरपूर होती है और उसी से तरह तरह की खाद्य सामग्री बनाई जाती है और खिलाई जाती है। उस समय कृषि कर्म से जुड़े हुए लोगों को भी आराम मिलता है और वे रिश्तेदारों के घर जाते हैं। संक्रांति के पहले दिन को उरुका बोला जाता है और उसी रात को गांव के लोग मिलकर खेती की जमीन पर खर के मेजी बनाकर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ भोज करते हैं। उसमें कलाई की दाल खाना जरूरी होता है। कैसे मनाते हैं रोंगाली बिहू उत्सव? रोंगाली बिहू त्योहार के दौरान लोग नृत्य और गायन के साथ ढोल, पपा, पाइप, भैंस के सींग, टाका, बांस, घंटे का लटकन विभाजित और ताल, झांझ और आगंतुकों के लिए चावल बियर के साथ सेवा करते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और लजीज व्यंजन हर घर में व्रत के लिए तैयार करते हैं और जरूरतमंद को दान दिया जाता है। मनु बिहू। मानव बिहू के दिन पर लोग एक दूसरे को नववर्ष शुभकामनाएं देते हैं। बिहू गीत। बिहू गाने हैं जो त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गीतों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की जाती है, सामाजिक जागरूकता मुद्दों को उठाया जाता है। इस त्योहार में गीत भी असम की संस्कृति को दर्शाते हैं। बिहू नृत्य। बोगल बिहू असम का लोक नृत्य है। यह समूहों में पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, जो बहुत सुंदर और आनंददायक होता है। इस नृत्य में अभिव्यक्तिपूर्ण हाथ और तेज कदम इसकी विशेषता है।
हालांकि पुरुष और महिला दोनों अलग अलग संरचनाओं में नृत्य करते हैं, फिर भी बिहू नृत्य में लय और समन्वय महत्वपूर्ण है। महिलाएं बिहू नृत्य में बहुत भिन्नता है। यहाँ बिजू नृत्य के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि माईसिंग बिहू नृत्य, देवरी बिहू नृत्य, असमिया संस्कृति के विभिन्न उपवर्ग के संबंध में दूसरों के बीच नृत्य करते हैं। हुसोरी बिहू का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ गांव के बुजुर्ग घर से घरेलू गायन बिहू गीत गाते हुए प्रदर्शन में जाते हैं। हुसोरी समूहों का परंपरागत रूप से आंगन में स्वागत किया जाता है और प्रदर्शन के बाद वे घर को आशीर्वाद देते हैं। मुकोली बिहू, इस बिहू के रूप में पारंपरिक स्वर्ण रेशम मुगा में पहने युवक युवती बिहू नृत्य करते हैं। जेंग बिहू केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और देखा जाता है। बिहुतोली बिहू, बिहू का शहरी रूप है, जहां इस ग्रामीण त्योहार ने आधुनिक शहरी जीवन का रूप धारण कर लिया है। यह पहली बार गुवाहाटी में लतासिल क्षेत्र में गुवाहाटी बिहू सम्मिलानी द्वारा शुरू किया गया था। इसे राधा गोविंदा बरुआ, खगेन महंता जैसे व्यक्तित्वों द्वारा दूसरों के बीच प्रचारित किया गया था। यह नर्तकियां एक अस्थायी उन्नत चरण में प्रदर्शन करती हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से बिहुतोली के नाम से जाना जाता है। बिहुटोली में प्रदर्शन बिहू नृत्य तक ही सीमित नहीं है। प्रदर्शन में नाटकीय शो की एक श्रृंखला शामिल है। अन्य नृत्य रूप प्रदर्शन, एकल गायक संगीत कार्यक्रम और हास्य नाटक भी शामिल किए जाते हैं। मंच बिहू नृत्य इतना लोकप्रिय हो गया है कि विभिन्न बिहू आयोजकों ने इसे उत्सव बना दिया है। बिहू प्रदर्शन, बिहू भूख और नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। उनमें से कुछ है। ढोल असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ड्रम के समान एक प्रकरण है। ढोल लकड़ी की बैरल से बना होता है। यह प्रत्येक तरफ एक छड़ी और हथेली के साथ खेला जाता है। ढोल की धड़कन असमिया संस्कृति का जीवन है। बिहू त्योहार मान्यताएं और जानकारी। भारत एक त्योहारों का देश है। यह पे विभिन्न प्रकार की जातीय समूह एक साथ अपने संस्कारों का स्वतंत्रता पूर्वक पालन करती है। बिहू असम में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्योहार है। असमिया लोग इसे बहुत ही प्रेम और उत्साह के साथ प्रत्येक वर्ष मानते हैं। सभी त्योहारों की तरह बिहू त्योहार भी अपने प्राचीन संस्कारों और प्रथाओं का पालन करते हुए मनाया जाता है। अप्रैल में नव वर्ष की खुशी में असम में खुशी और उल्लास का वातावरण छाया रहता है। बिहू शब्द की उत्पत्ति दिमासा संप्रदाय की भाषा से हुई है। दिमासा प्राचीन काल का एक कृषि समुदाय रहा है। यह समुदाय अपने एक कुल देवता का उपासक रहा है, जिनका नाम शिबराई है। अप्रैल माह में पहली फसल की कटाई की जाती है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो यह पे मनाए जाने वाले सभी पर्व व त्योहार कृषि और समृद्धि से आसपास ही घूमते दिखी देते हैं। बिहू भी कृषि से जुड़े त्योहारों में से एक है, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। बिहू में अपने फसलों को शिबराई देवता को समर्पित किया जाता है और कामना की जाती है कि प्रत्येक वर्ष वो इसी प्रकाश अपनी कृपा और दृष्टि बनाए रखे घरों में और खेतों में समृद्धि और सुख शांति का वास रहे। प्राचीन सभ्यता के अनुसार बिहू एक अपभ्रंश भाष है, जो कि बिशु से प्राप्त हुआ है। बी मतलब पूछना और शु मतलब पृथ्वी धरती की शांति और समृद्धि से है। परंतु समय के साथ साथ बिहू नाम की उत्पत्ति हो गई, जहाँ बी मतलब पूछना और हु मतलब देना है। बिहू त्योहार साल में 3 बार अलग अलग समय मनाया जाता है। अप्रैल माह के अलावा बिहू साल में अक्टूबर माह में कोमली बिहू के नाम से मनाया जाता है। जनवरी माह में भी बिहू मनाया जाता है, जिसे भोगली बिहू के नाम से संबोधित किया जाता है। यह तीनों बिहू कृषि से जुड़े मान्यताओं के ही आधार पे माने जाता है। मतलब कि मूल रूल से बिहू कृषि परक त्योहार है, जो कि किसान अपने अच्छी फसल के लिए मनोकामना पूर्ण हेतु मानते हैं। बिहू के उपलक्ष्य में असम में बहुत बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है, जिसमें असम और बाहर के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खुशी मानते हैं। प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार के बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। इन मेलों में से प्रमुख मेले निम्नलिखित है। अम्बुबाशी मेला, परशुराम मेला, डोल जात्रा मेला, अशोकाष्टमी मेला। इन मेलों में यह के लोग पारंपरिक परिधान पहनते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। इस मेले में नृत्य के समय प्रयोग होने वाले वाद्यंत्र पारंपरिक वाद्यंत्र होते हैं, जैसे ढोल, ताल, पेपा, बैंस की सींग से बना हुआ एक प्रकार का बिगुल वाद्यंत्र, टोका, बाही, बांसुरी, शुटुल, गोगोना आदि।
बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।